वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं और 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। मुनि के स्वरूप की चर्चा चल रही है। हम सब लोग मुनि का स्वरूप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें भी आगे चल कर के मुनि बनना है। जो हमें होना है वो हमें यदि पता चल जाए तो हम उसका ज्ञान प्राप्त करके हम स्वयं मुनि होने की भावना भा सकें। और हे भगवान, हम जब मुनि बने तो इन व्रतों का अच्छी तरह से पालन कर सकें, निर्दोष निरतिचार रूप से पालन हो, इस मंगल भावना से हम ये पढ़ रहे हैं। ना कि किसी में किसी प्रकार का दोष निकालने के लिए। हमारी दृष्टि दोषों पे नहीं जाए, यह सम्यक दृष्टि की व्यवस्था होती है, ठीक है ना। इसलिए हम दोषों पर दृष्टि नहीं देंगे, हम अपनी ही दृष्टि को ठीक करके अपने में ही दोष पैदा नहीं करेंगे। ऐसा भाव रखते हुए निर्दोष चारित्र का पालन करेंगे, ये समझना है हमें। समझ करके किसी को समझाना है ऐसा मत सोचना। हमें स्वाध्याय स्वयं के लिए करना है, किसी दूसरे को सुधारने के लिए स्वाध्याय नहीं करना है। हमें ज्ञान किसी से प्राप्त हो अहोभाग समझना, लेकिन ज्ञान इसलिए प्राप्त करना है कि किसी का भाग्य ठीक करना है, ऐसी भावना से कभी भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और स्वाध्याय करके हमारे परिणामों में निर्मलता होना चाहिए कि ओहो, जैसा जैसा महावीर स्वामी ने कहा है, यदि मैं प्रयत्नपूर्वक पुरुषार्थपूर्वक अपने जीवन में इसको अपना सकूं और स्वयं इसको धारण करके आत्म कल्याण कर सकूं तो ये मेरा भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, बड़ा भागी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने में विचार करना, ठीक है। तो अपन ने 5 महाव्रतों की चर्चा कर ली थी। छंद नंबर 2 चल रहा था। अब उसमें जो है समिति की बात आई थी। 2 प्रकार की समिति की चर्चा इसमें हुई थी, एरिया समिति और भाषा समिति। तो एरिया समिति का मतलब क्या होता है? समिति मतलब सावधानी। हम कुछ भी करें उसमें सावधान रखना, सावधान होना, मतलब कि कहीं भी किसी प्रकार से मेरे द्वारा प्रमाद पैदा न हो। बोलने में, चलने में, खाने में, उठने उठाने में, किसी भी चीज़ में भी हमारा प्रमाद न हो, होश पूर्वक चर्या हो, इस भाव को समिति कहते हैं। बहुत सुंदर शब्द है समिति, और ये शब्द जो है हमें अपने जैन दर्शन में ही प्राप्त होता है, अन्य कहीं और समिति की चर्चा नहीं आती है। एक बार दूसरे छंद का पूर्ण रूप से अर्थ है, यहाँ पर देख लेते हैं साइन बोर्ड में। परिग्रह त्याग महाव्रत, वीतरागी मुनि 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों से रहित होते हैं। एरिया समिति दिन में सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि देकर चलने का विकल्प उठे वो एरिया समिति है। भाषा समिति, जिस प्रकार चंद्रमा से शीतलता रूप अमृत झरता है, उसी प्रकार मुनि के मुख रूपी चंद्र से जगत का हित करने वाले, सर्व अहित का नाश करने वाले, सुनने में सुख कर और सर्व प्रकार की शंकाओं को दूर करने वाले और मिथ्यात्व, विपरीतता या संदेह मतलब संदेह रूपी रोग का नाश करने वाले ऐसे अमृत वचन निकलते हैं। तो इससे छंद के माध्यम से बताया है समिति के बारे में कि प्रमाद तजी, क्या करना है? प्रमाद को तजना है। प्रमाद पूर्वक हमें क्रिया नहीं करनी है। जो मुनिराज होते हैं बिल्कुल होश हवास में चलते हैं,
मतलब कि कोई प्रमाद नहीं है। जब चलना है तो देख के चलना। सारा का सारा उपयोग कहाँ पर है? चौकर। चौकर मतलब चार, कर मतलब हाथ। चार हाथ देख करके। किसको देख करके? ज़मीन को देख करके। यदि हम बातें करते हुए चलेंगे तो निश्चित ही हमारा उस समय उपयोग नीचे नहीं गया। जब भी एक कदम उठाएंगे तो नीचे देखकर ही उस कदम को उठा करके रखेंगे। ये उनकी अप्रमत्त दशा है। मतलब अप्रमत्त मतलब प्रमाद नहीं है, ठीक है। और दिन में ही चलेंगे, रात को विहार आदि नहीं करते हैं, दिन में ही विहार करते हैं। मतलब प्रकाश होना चाहिए तभी विहार होगा, अन्य समय उनका विहार नहीं होता है। और ज़मीन को देखते हुए, क्यों देखते हुए? कि मेरे चलने में किसी प्रकार की जीवों की हिंसा ना हो। छोटे छोटे जीव होते हैं, क्षुद्र जीव होते हैं, और उनकी मेरे द्वारा विराधना हो जाए, इस दृष्टि से हम जो है देख करके चलते हैं। दो बात ध्यान रखना, हिंसा में दो बात ध्यान रखना, एक होती है विराधना, एक होती है हत्या। विराधना, एक इंद्रिय जो जीव है उनकी विराधना मानी जाती है, और जिनकी हत्या होती है वो दो इंद्रिय आदि से। क्योंकि जहाँ से खून आदि, हड्डी आदि मतलब धातु उपधातुएँ होती हैं, उन जीवों को यदि हमारे द्वारा मरण होता है तो वो उनकी हत्या होती है हमारे द्वारा, ठीक है ना। और यदि एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं उनका नुकसान होता है तो वो हत्या नहीं कहलाती है, वो विराधना कहलाती है, ठीक है ना। तो यदि हम प्रमाद पूर्वक चलेंगे तो एक इंद्रिय आदियों की भी विराधना होगी और दो इंद्रिय आदि जीवों की हत्या भी होगी। तो इस प्रकार से इसकी सावधानी रखना, यह एरिया समिति कहलाती है। और ये भी ध्यान रखना, मुनिराज जो हैं विहार जो हैं ऐसे ही घूमने फिरने के लिए नहीं करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है उनका विहार या तो कोई तीर्थ की वंदना के लिए होता है, या फिर किसी समाज के मंगल कार्य के लिए होता है, या फिर अपने आत्म कल्याण के लिए कोई क्षेत्र आदि का स्थान ढूंढने के लिए होता है। इस प्रकार से विहार होता है। यूँ ही टहलने के लिए, ऐसे घूमने के लिए, जैसे मान लो कि आप लोग सुबह उठ करके पार्क में चले जाते हो तो पार्क में घूमने चले जाएं, थोड़ा यहाँ वहाँ टहल के आ जाएं, इसके लिए नहीं। उनकी प्रवृत्ति जो है पूर्ण रूप से प्रवृत्ति शुभ ही होती है, अशुभ नहीं होती है। इसलिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर की वंदना करने के लिए, दर्शन करने के लिए, अथवा वहाँ पर समाज को धर्म उपदेश देने की भावना से वह विहार करते हैं। और ऐसे ही तीर्थों की वंदना के लिए, जैसे मन में भाव बने कि संबेश शिखर की वंदना करना है, तो वो कोई किसी प्रकार का विकल्प ना पालते हुए सहज रूप से अपना विहार करते हुए वे संबेश शिखर आदि दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो देखिए, आप लोग तो ऐसे ही अपना समय टाइम पास करते हो, लेकिन मुनिराज नहीं, उनका एक एक कदम जो है किसी भी शुभ कार्य के लिए और आत्म कल्याण के लिए ही उठता है, अन्यथा ऐसा नहीं। ये एरिया समिति में ध्यान रखना है। अब देखिए भाषा समिति, मुनिराज के लिए कितने सारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया था सत्य महाव्रत, कि आपको सत्यता रखना है, आपको अपने आप के प्रति सत्यता रखना है। आप जो है असत्य की चादर नहीं ओढ़ सकते हो। सत्य जो है सच्चा है, अच्छा है, वो हमारा सम्यक जो है सत्य है। तो वो सत्य व्रत हो गया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कहा कि यदि आपको बोलना है तो आप ऐसे नहीं कि बोलना प्रारंभ कर दो, बोलने में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसे भाषा समिति में डाला गया है कि आप ना बोलें तो अच्छा है। देखो, पहला है वचन गुप्ती, ना बोलो बहुत ही अच्छा है। बोलना है तो कैसे बोलना है? सत्य रूप बोलना है, ठीक है ना। तो सत्य में भी क्या बोला है? भाषा समिति हित मित प्रिय होना चाहिए। वो हितकारी भी होना चाहिए, मित कम होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि आपने क्लास बहुत छोटी सी लगती है, आपकी क्लास 18-19 मिनट की क्लास होती है, और हम जब तक समझ पाते हैं तब तक ये समाप्त होने वाली होती है, संपन्न होने वाली होती है। हम चाहते हैं कि एक एक घंटा आपको सुने,
तो कहते हैं कि हित होना चाहिए और मित, मित मतलब जैसे बोलते परिमित, भैया कम हो, ठीक है ना। जो बाँस है कि जैसे लंबा नहीं, आचार्य बोलते थे विद्यानंद महाराज जी, देखो बाँस जैसे लंबा नहीं बोलना, ठीक है ना, गन्ने की तरह छोटा बोलना। गन्ने के पौर छोटे छोटे होते हैं, मुझसे बोलना। क्यों? क्योंकि गन्ने में मिठास है, तो आपकी वाणी में मिठास हो, हितकारी हो, ठीक है। लंबा बाँस जैसे बोल दिया, सूखा है, कोई रस नहीं है, नीरस है, और वो व्यक्ति जो सामने वाला है समझ भी नहीं पाता इतना लंबा भाषण। तो कैसा हो? हित हो, मित हो और प्रिय हो। प्रिय मतलब उसके आत्मा में प्रवेश करने वाला हो, मधुर हो, ठीक है ना, मधुरता प्रकट हो, चापलूसता ना हो, मायाचारी ना हो, धोखेबाजी वाली ना हो, और श्रोता के अनुसार ना हो, भक्त के अनुसार ना हो, व्यक्तियों के अनुसार शब्द ना हो, जो जैसा आगम में कहा है बिल्कुल वैसा हो, सटीक हो, ठीक है। तो ये ऐसी वाणी जो है भाषा समिति में ध्यान रखी जाती है। और फिर एक है सत्य, उत्तम सत्य। 10 धर्मों में उत्तम सत्य भी आता है। तो उत्तम सत्य मतलब अब बोलने की बात नहीं रह गई, उत्तम सत्य में तो सत्य का अनुभव करो। जो सत्य तुमने शास्त्रों से जाना है, गुरुओं से जाना है, अब उस सत्य का जो अनुभव है वो अनुभूति में लाओ, सत्य का अमृत पान करो, फिर हमें पता चलेगा कि सत्य में सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही आनंद है, सब कुछ सत्य में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या लिखा है छंद में? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुकत सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जैसे चंद्रमा से, चांदनी रात में चंद्रमा से शीतल झरता है, शीतलता रूप अमृत झरता है, बोले ऐसे ही हमारे मुनिराजों के मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता है, जिनवाणी के वचन झरते हैं। कैसे होते हैं जिनवाणी के वो वचन मुनिराजों के? जगत के जीव हैं उनके सुहित कर, अच्छी तरह से, सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से हित करने वाले वचन होते हैं। अहित हर, और सभी जीवों के, जगत के सभी जीवों के अहित को हरने वाले होते हैं। जिससे अहित होता है उस अहित को हरने वाले होते हैं। जैसे व्यसन हैं, जीव के अहित करते हैं, वो आपका व्यसन का त्याग करा देते हैं। रात्रि भोजन आपका अहित करने वाला है, वो उसका त्याग कराते हैं। और इसी प्रकार से जो कुछ भी हमारी आत्मा का अहित करने वाले होते हैं, उन सब का जो है मुनिराज उपदेश दे करके तुमसे, तुम्हारी आत्मा से अहित को बाहर कर देते हैं, तो उसको हरने वाले होते हैं, ठीक है ना। वो जबरदस्ती त्याग नहीं कराते हैं, वो तो उपदेश देते हैं, और वो आप जैसे ही आपने त्याग किया तो बोलेंगे मुनिराज ने आपके अहित को हर लिया। श्रुति सुकत, मुनिराज ऐसी वाणी को सुनाते हैं, श्रुति जिसको सुनने से सुखद होता है, सुख उत्पन्न होता है। आपको मैं सुना रहा हूँ तो आपको भगवान की वाणी सुनने में क्या लग रहा है? सुख आ रहा नहीं आ रहा, आनंद आ रहा नहीं आ रहा? तो जिसको सुनने से, जिनकी वाणी को सुनने से सुखद, सुख का अनुभव होता है, जैसे लगता है जैसे दुख दूर हो गया हो, कष्ट दूर हो गया हो, पीड़ा दूर हो गई हो, मैं संसार की समस्त दुख वाली चीज़ों को भूल गया हूँ, जिनके ऐसे वचनों को सुनकर के सुखद उत्पन्न हो। सोचिए वो स्वयं कितने सुख का अनुभव करते होंगे। और फिर कहा सब संशय हरे। कैसी वाणी होती है मुनिराजों की? जो संशय पैदा नहीं करती है, संशय को हरने वाली होती है। जैसे जैसे आपके मन में जो जो संशय आते जाएं और आप बताते जाएं, और मुनिराज अपनी वाणी से उस संशय को हरते, आपके मन में संशय नहीं हो, क्योंकि संशय हुआ तो मोक्ष मार्ग में फिर विघ्न आ जाएगा।
तो इसलिए हर संशय को हरने वाले होते हैं, ऐसे मुनिराज के वचन होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर पंक्ति में कही है, भ्रम रोग हर जिनके वचन। कौन सा रोग? अनादि से कौन सा रोग लगा हुआ है? शरीर का रोग वो रोग नहीं है, वो रोग तो बहुत छोटा सा रोग है, किसी भी उपचार से दूर हो सकता है, और ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा रोग अनादि से लगा हुआ है, भ्रम का रोग। भ्रम, जो हमने वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को ना समझ करके उसमें भ्रम बैठा रखा है, जो जैसा है उसको वैसा नहीं जाना और उसको विपरीत रूप से जाना। हमारा अभिप्राय भी विपरीत हो गया, हमारा विचार, हमारा भाव विपरीत हो गया और हमने उसको विपरीत जान लिया। जैसे शरीर है, शरीर ये काला गोरा आदि जो भी है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन अनादि से मैं इसमें ही रमण कर रहा हूँ और इसको ही मैं मान रहा हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, और यदि इसमें कुछ होता है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। ये कौन सा जाल है? ये भ्रम जाल है। भावों में भ्रम जाल पैदा होना, उस जाल से निकलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भ्रम जाल तो बड़ा पैदा हो गया हमारे अंदर, लेकिन उस भ्रम जाल से हम नहीं निकल पाए। लेकिन मुनि के ऐसे वचन होते हैं कि उस भाव में जो भ्रम पैदा हो गया है, वो रोग पैदा हो गया है, उस रोग को दूर कर देते हैं, उस जाल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और हमें जो है सत्य का जो शूर प्रकट हो जाता है, हमें जैसा जो वस्तु है वैसा स्वरूप का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है और हम मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। हम मोक्ष मार्ग में चलने वाले भव्य जीव और महानुभाव जीव हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जिनकी वाणी भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुख रूपी चंद्रमा से जिनके वचन निकल रहे हैं, अमृत रूपी वचन निकल रहे हैं, और हमारा भ्रम का रोग, मिथ्यात्व का रोग। भ्रम का मतलब यहाँ मिथ्यात्व। जो कुछ भी हमने मिथ्या बुद्धि जीव के प्रति, अजीव के प्रति, पुद्गल के प्रति, धर्म अधर्म, आकाश काल के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति बना रखी थी अनादि से, वो टूट जाए, वो दूर हो जाए, वो रोग समाप्त हो जाए, हम आरोग्यवान हो जाएं। शरीर से आरोग्यवान नहीं, हमारा ज्ञान आरोग्यवान हो जाए। जैसे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आरोग्य नाण लाहम दिनतुम समाह्यम च बोह्यम, कि मुझे हे भगवान आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे आरोग्य शरीर की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं, मेरा ज्ञान ही आरोग्य हो जाए, सब में ज्ञान हो जाए, इसकी प्राप्ति हो। इस भावना से यहाँ पर अपन ने 2 समिति की चर्चा की, शेष की कल देखेंगे। समय हो गया है, आइए स्वाध्याय को संपन्न करते हैं, महाजनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।